हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए निरंकार ज्योतिष चैनल को और हमारे वीडियोस के अपडेट पाने के लिए दबाएं बेल आइकन को। नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। मैं आपका ज्योतिष मित्र अनूप कुमार सिन्हा निरंकार ज्योतिष में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है ओम। इससे पहले भी हमने ओम पर एक वीडियो बनाया था, किंतु वो थोड़ा छोटा था, तो लोगों ने हमसे कहा कि ओम के बारे में और विस्तार से समझाइए। इसलिए आज पुनः आपके समक्ष ओम का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। ओम को ब्रह्म कहा गया है। ओम परमात्मा का स्वयं सिद्ध नाम है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, छोटा आ, छोटा ऊ और माँ। छोटा आ से तात्पर्य उपासना करने योग्य, व्यापक, जिसकी सीमा न हो। छोटा ऊ से तात्पर्य अत्यंत सूक्ष्म, उच्च स्तरीय, बुद्धिमान एवं समस्त गुणों से संपन्न। माँ से तात्पर्य निर्मल ज्ञान से संपन्न तथा जिसका अंत ना हो, पालन करने योग्य। ओम 3 ध्वनि से बना है, छोटा आ, छोटा ऊ और माँ। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह श्री ब्रह्मा जी की ब्रह्म ग्रंथि, श्री विष्णु जी की विष्णु ग्रंथि एवं श्री महेश जिन्हें रुद्र कहते हैं, रुद्र जी की रुद्र ग्रंथि का प्रतीक है। छोटा आ जो कंठ से निकलता है, छोटा ऊ जो हृदय से निकलकर स्वच्छ करता है, और माँ जो नाभि से उठता हुआ अपने भीतर के समस्त विकारों को बाहर कर मुंह बंद कर लेता है। ओम का दूसरा नाम प्रणव अर्थात परमेश्वर है। तस्य वाचका प्रणवा, जिसका अर्थ है उस परमेश्वर का वाचक प्रणव है। ओम वह पवित्र शब्द है जिसका कभी क्षय नहीं होता। ओम यतीत अक्षरा, अर्थात ओम अविनाशी है, अव्यय है एवं क्षय रहित है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा ओम के महत्व को बहुत बार समझाया गया है। श्लोक: ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मां नुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अर्थ: जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। व्याख्या: ओम की ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में अनादिकाल से लगातार गूंज रही है। यह परमात्मा की ध्वनि है और उसका ही नाम है। इसी को ब्रह्म का वाचक भी कहते हैं। सनातन धर्म ही नहीं, भारतवर्ष के अन्य धर्मों में भी ओम को विशेष महत्व दिया गया है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं सिख धर्म। ओम ही ब्रह्म है। शास्त्रों में ओम के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना बताया गया है। ओम ही प्रत्यक्ष जगत है एवं ओम ही इस जगत की अनुकृति है। धर्म युद्ध में ओम का ही उच्चारण करके शस्त्र छोड़ने से पहले मंत्र पढ़े जाते थे। कहते हैं सृष्टि की रचना से पहले, जब यहाँ ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, ब्रह्मांड में सबसे पहले अवतरण भगवान सदाशिव जी का हुआ। भगवान सदाशिव जी ने ही सबसे पहले विष्णु जी की उत्पत्ति की। फिर विष्णु जी की नाभि से कमल के आसन पर विराजमान होकर श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान सदाशिव जी ने एवं भगवान श्री विष्णु जी ने सृष्टि की रचना का कार्य श्री ब्रह्मा जी को सौंपा। कहते हैं पृथ्वी पर सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी द्वारा ही ओम का उच्चारण अथवा उद्घोष किया गया था। ओम का उच्चारण अथवा उद्घोष करने मात्र या ओम की ध्वनि मात्र से पृथ्वी पर बहुत सी चीज़ें अपने आप उत्पन्न हो गई थीं। इसीलिए श्री ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता कहते हैं। जिस प्रकार से ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, उसी प्रकार से गॉड, GOD भी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। आइए जान लेते हैं गॉड का मतलब। G फॉर जनरेटर, जिसका हिंदी में रूपांतरण है सृजनकर्ता, जो श्री ब्रह्मा जी हैं। O फॉर ऑपरेटर, पालनकर्ता, जो श्री विष्णु जी हैं। D फॉर डिस्ट्रॉयर, मोक्षदाता, जो श्री शिव जी हैं। हिंदू या सनातन धर्म में
ओम शब्द का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं जो तीर्थ यात्री मानसरोवर यात्रा पर गए और लौटने पर बताते हैं कि कैलाश पर्वत के पास वातावरण में लगातार जो ध्वनि सुनाई देती है उसमें ओम का ही उच्चारण का एहसास होता है। ओम का चिन्ह अद्भुत है। यह ओम पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित करता है। यह ओम अनादि और अनंत का प्रतीक है। हिंदू या सनातन धर्म में ज़्यादातर जो मंत्र बताए गए हैं उन मंत्रों में ज़्यादातर ओम का ही उच्चारण होता है, अर्थात ज़्यादातर मंत्र ओम से ही प्रारंभ होते हैं। ओम शब्द का उच्चारण करने मात्र से चिकित्सीय, मानसिक एवं आध्यात्मिक तथा धार्मिक कार्यों में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। आइए आपको ओम के बारे में अत्यंत चमत्कारिक बात बताते हैं। जब श्रद्धालु जन मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला से हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में एक पर्वत दिखाई देता है, ओम पर्वत। बहुत बड़ा पर्वत है जिस पर ओम अंकित है और जो उसका गहरा स्थान है उसमें सदैव बर्फ जमी रहती है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक एवं कौतूहल पैदा करता है कि क्या दृश्य देखने को मिला है ना चमत्कार। यह ओम पर्वत ऐसा ही है जहाँ पहुँचना बिल्कुल भी संभव नहीं है, फिर भी कैसे उस पर ओम लिख गया। यह सृष्टिकर्ता ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त है। वैसे मेरे विचार से जब सृष्टि की रचना से पहले ही ओम शब्द का उच्चारण अथवा प्रादुर्भाव हो चुका था तो किसी विशेष धर्म से इसका संबंध नहीं है। ओम शब्द मानव कल्याण हेतु है। कुछ दिनों तक आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम का उच्चारण करके देखिए, आपको भी अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा तथा ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय।